है गाइस, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। और आज का टॉपिक है बिल्डिंग डाटा सेट्स यूजिंग क्वेरीज या फिर विथ क्वेरीज। ठीक है। अभी क्वेरी क्या है? क्वेरी हम बेसिकली अगर गूगल करेंगे तो क्वेरी का मतलब है एज वेल एज क्वेश्चन, क्वेश्चन इन द माइंड, और या फिर कोई डाउट। ठीक है। लेकिन क्वेरी डाटा एनालिसिस के लिए क्या बोला जाता है या फिर क्या है? डाटा एनालिसिस में क्वेरी स्टेटमेंट क्रिएटेड इन अ डाटा टूल टू प्रोवाइड डाटा नीडेड। इट इज स्टेटमेंट क्या है? क्वेरी डाटा एनालिसिस के लिए एक स्टेटमेंट है जहां पर आपको क्रिएट करना पड़ता है जो डाटा आपको चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सैंपल डाटा जो कि वो हमने ओपन कर लिया है। ठीक है। और इसे मैंने एक्सेस में ओपन किया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो आप भी डाउनलोड कर लीजिए अगर आप करना चाहते हैं तो पहले मैं बता देता हूँ कितने सारे क्वेरीज हैं डाटा एनालिसिस में। अपेंड क्वेरी, अपडेट क्वेरी, डिस्टिंक्ट क्वेरी और यूनिक क्वेरी भी आप कह सकते हैं, और एक है टोटल क्वेरी। तो अभी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में करेंगे एक सिंपल बेसिक क्वेरी टेस्ट कि कैसे क्वेरी को यूज किया जाता है। एज यू कैन सी मेरे पास कस्टमर से इनवॉइस है, इनवॉइस डिटेल्स, ऑर्डर्स और ऑर्डर डिटेल्स। तो पहले चलिए यहाँ पर कस्टमर टेबल हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है। तो देखिए ये है हमारा कस्टमर टेबल पूरा। तो अभी हम क्या मतलब क्या कैसे बनाएंगे हम डाटा? तो बेसिकली हम जाएंगे ऊपर में क्रिएट के रिबॉन में, जाके क्रिएट में जाएंगे, उसके बाद क्वेरी डिजाइन में जाएंगे। तो देखिए अभी हम चलिए यहाँ पर कस्टमर ले लेते हैं। ठीक है। कस्टमर का टेबल हमने यहाँ पर ले लिया है। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। तो एज यू कैन सी हमारे पास पूरा जो कि है वो आ चुका है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे हैं, कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, और भी बहुत सारे आपके पास कलम है। ठीक है। और देखिए पहले तो ये एस्टे का बात कर लेते हैं। ये एस्टे का जो साइन है इसका मतलब है, अगर आप इसमें डबल क्लिक करेंगे तो ये सारा का सारा कलम जो कि ये यहाँ पर ऐड कर देगा। एक बार हम ट्राई कर लेते हैं, यहाँ पर हम रन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 663 था, और कस्टमर में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर भी 663 है। ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला था कि हमने पूरा जो कि है वो ले लिया है। इसके पीछे सिक्वल स्टेटमेंट भी देख लेते हैं एक बार, जिसको कह सकते हैं आप स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। व्यू में जाएंगे, उसके बाद नीचे जाएंगे, ये देखिए सिक्वल व्यू। तो देखिए सिलेक्ट कस्टमर्स, यहाँ पर एस्टे का भी आपको साइन मिल जाएगा, यानी कि हमने पूरा जो ले लिया है हर कलम यही दिखा रहा है। और फॉर्म और सिलेक्ट का तो यहाँ पर है ही। तो चलिए फटाफट यहाँ पर डिजाइन व्यू में जाते हैं इसका। तो पहले हम क्या करेंगे, इसे पहले हम डिलीट कर लेते हैं। ठीक है। तो अभी हमें चाहिए, चलिए कस्टमर आईडी ले लेते हैं, यहाँ से कस्टमर नेम ले लेते हैं। ठीक है। और इसको अभी हम रन करते हैं। तो देखिए एज यू कैन सी हम मैंने कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम लिया था, और यहाँ पर देखिए कितने सारे हैं, 663। अगर हम फिर से कस्टमर में जाएंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 663 है। तो यानी कि ये है कि हमारा जो डाटा सेट है या फिर क्वेरी है वो रन हो चुका है। व्यू में जाएंगे, सिक्वल व्यू में और एक बार देख लेते हैं। देखिए हमने क्या क्या लिया है, सिलेक्ट कस्टमर आईडी, कस्टमर्स, कस्टमर नेम, कस्टमर से हमने कस्टमर आईडी, कस्टमर से हमने कस्टमर नेम। कस्टमर का पहला मतलब है ये वाला, ये इस टेबल से हमने कस्टमर आईडी कस्टमर नेम लिया है, और कहाँ से लिया है, कस्टमर से। ठीक है। तो चलिए अभी नेक्स्ट और की तरफ बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो नेक्स्ट हम करने वाले हैं वो है डिस्टिंक्ट क्वेरी, या फिर आप कह सकते हैं डिस्टिंक्ट यूनिक क्वेरी। ठीक है। तो यूनिक क्वेरी क्या होता है, मान लीजिए चलिए इनवॉइस डिटेल्स में जाते हैं। तो देखिए रुकिए, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। चलिए तो देखिए यहाँ पर हमारे पास इनवर्स लाइन आईडी है, इनवर्स आईडी, इनवर्स डेट, स्टॉक आइटम आईडी, डिस्क्रिप्शन। अभी मेरे पास जो कि है बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरे पास प्रोडक्ट का लिस्ट नहीं है, बट मेरे पास आई हैव द डिस्क्रिप्शन आइटम्स, जो कि शो कर रहा है कि कैसा डिस्क्रिप्शन है इस प्रोडक्ट का। ठीक है। तो यूनिक वैल्यूज आप कैसे निकालोगे? मान लीजिए कि एक कस्टमर ने
2-3 बार ऑर्डर किया है, तो प्रोडक्ट आईडी तो सेम ही होगा। अगर मैं बात करूं, प्रोडक्ट आईडी सेम होगा, बट द थिंग इज दैट वी डोंट हैव दैट, मतलब यूनिक वैल्यूज का एक ये मतलब है कि आपका एक प्रोडक्ट का आईडी जो कि है 4-5 अगर प्रोडक्ट्स आपने खरीदे हैं या फिर कोई और कस्टमर ने खरीदे हैं, तो उस सबको एक करके एक ही लाइन में लाने का। तो देख सकते हैं मेरे पास अभी 23,152 पूरा लिस्ट है, रिकॉर्ड्स है। ठीक है, अभी मैं इसको एक साथ कैसे लाऊंगा, तो पहले क्रिएट में जाते हैं, क्वेरी डिजाइन में जाएंगे। ठीक है, तो यहां से मैं ले लेता हूं इनवॉइस डिटेल्स। लेट्स टेक द इनवॉइस डिटेल्स। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास इनवॉइस डिटेल्स आ चुका है। अभी चलिए यहाँ से इनवॉइस आईडी छोड़िए, स्टॉक आईडी ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि स्टॉक आईडी से ही हमें पता चलेगा कि कितना हमारे पास स्टॉक आइटम आईडी है, क्योंकि इनवॉइस आईडी तो अलग अलग होता है। एक बंदे का 2 है तो और एक बंदे का 3, वो ऑर्डर देने के बाद ही जो कि इनवॉइस आईडी आता है। तो इसलिए मैंने स्टॉक आइटम आईडी ले लिया है, जिससे कि हमें आइटम का आईडी पता चले। और यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन भी ले लिया है। चलिए इसको हम सॉर्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पर सॉर्ट का ऑप्शन आएगा, इसको हम असेंडिंग में करते हैं। ठीक है, इसको हम रन कर देते हैं। तो एज यू कैन सी, चलिए इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो एज यू कैन सी स्टॉक आइटम 1 बहुत सारे हैं। अगर मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करूं तो स्टॉक आइटम 1 बहुत सारे हैं, उसके बाद 66 और भी बहुत सारे आइटम हमारे पास है। ठीक है, अभी हम इन सब को एक साथ एक ही जगह पे कैसे लाएंगे, मतलब स्टॉक आइटम आईडी और प्रोडक्ट का नेम हम एक ही लाइन में लाने के लिए उसे हम कहते हैं डिस्टिंक्ट क्वेरी या फिर यूनिक क्वेरी। तो ये यूनिक हम कैसे निकालेंगे, तो पहले चलिए सिक्वल व्यू पर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सिलेक्ट फ्रॉम और ऑर्डर बाय यहाँ पर दे दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर डिजाइन व्यू में जाते हैं और यहाँ से हम लेंगे प्रॉपर्टी शीट को। ठीक है, ये हमने प्रॉपर्टी शीट ले लिया। ये जो ब्लैंक एरिया है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और देखिए इस राइट हैंड साइड में अगर हम देखें तो यूनिक वैल्यूज का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और इसको यस कर देंगे। ठीक है, तो यूनिक वैल्यूज अभी यस हो चुका है और हमारे पास देख लेंगे कि दोनों जो कि है वो एकदम सही से टिक मार्क है या नहीं। अभी चलिए इसको रन कर लेते हैं। तो एज यू कैन सी कि, चलिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट का एक लिस्ट आ चुका है, यानी कि स्टॉक आइटम आईडी का यूएसबी मिसाइल लॉन्चर ग्रीन, आइटम नंबर 2 है यूएसबी रॉकेट लॉन्चर ग्रे, 3 नंबर है ऑफिस क्यूब, उसके बाद बहुत सारे जो हमारे पास आइटम है हमारे पास। ठीक है, वो सब यहाँ पर आ चुके हैं। तो इसको चलिए हम सेव कर लेते हैं एज प्रोडक्ट लिस्ट। तो चलिए अभी नेक्स्ट, ओके गाइस, तो हमारा नेक्स्ट टास्क है कि मैं यहाँ पर शीट देखिए, यहाँ पर ऑर्डर्स और इनवॉइस का टेबल मैंने खोल लिया है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर ऑर्डर आईडी है, कस्टमर आईडी है, लेकिन कहीं कहीं पर नल दिखा रहा है। ठीक है ना, तो अभी हम जो टास्क करने वाले हैं उसे आप कह सकते हैं बिल्डिंग डाटा सेट यूजिंग क्वेरीज विद जॉइंस। ठीक है, अभी हम जॉइंस की मदद से एक डाटा सेट या फिर डाटा सेट ही बनाने वाले हैं। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो डाटा टेबल। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना होगा कि इनवॉइसेस और ऑर्डर्स कोई मिसिंग आईडी या फिर कोई मिसिंग इनवॉइसेस है या नहीं। मेरा मतलब है कि अगर मैं इनवॉइस और ऑर्डर्स को एक साथ मर्ज करूं और देखूं कि इनर जॉइन नहीं आउटर जॉइन करके देखूं कि कहां पर मुझे इनवॉइस आईडी नहीं मिल रहा है, या फिर ऑर्डर आईडी को मर्ज करके देखूं कि ऑर्डर आईडी में इनवॉइस आईडी अभी तक कहां पर इनवॉइस्ड नहीं हुआ है। ठीक है, तो पहले हम इसे क्लोज कर देते हैं सबको, उसके बाद क्रिएट में जाएंगे, क्वेरी डिजाइन में जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आ चुका है। अभी हम पहले ऑर्डर्स का देख देते हैं। ठीक है, चलिए ऑर्डर्स का टेबल यहाँ पर ला देते हैं और इनवॉइसेस का टेबल भी यहाँ पर ला देते हैं। तो एज यू कैन सी ऑटोमेटिक यहाँ पर जो कि है एक कनेक्शन हो गया है, एक जॉइन बन गया है। ठीक है, ऑर्डर आईडी से ऑर्डर आईडी। चलिए इसे मैं आपके लिए डिलीट कर लेता हूं। तो जॉइन आपको कैसे परफॉर्म करना होगा, पहले तो आप देख लीजिए कहां पर
आप करना चाहते हैं तो मैं चलिए यहाँ पर ऑर्डर आईडी से ऑर्डर आईडी को मैच कर लेता हूँ। तो एज यू कैन सी यहाँ पर जो कि मैच हो चुका है, बट ये जो मैच है ये इनर जॉइन ही आपको शो करेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, चलिए पहले मैं एक दिखाने के लिए आपको ले लेता हूँ। ऑर्डर आईडी यहाँ से ले लेते हैं और यहाँ से इनवर्स आईडी ले लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर दोनों ले लिया है, ऑर्डर आईडी और इनवर्स आईडी। ठीक है, अभी हम इसको रन कर लेते हैं। तो एज यू कैन सी यहाँ पर ऑर्डर आईडी और इनवर्स आईडी आ चुका है सारे के सारे। लेकिन अभी मेरे पास एक प्रॉब्लम है कि मुझे एसोसिएटेड ऑर्डर आईडी नहीं दिखा रहा है, बिकॉज द जॉइन इज इनर जॉइन। तो मुझे जॉइन जो कि है वो थोड़ा चेंज करना होगा। चलिए डिजाइन व्यू में जाते हैं, इसको हम चलिए पहले अच्छा चलिए इसको राइट क्लिक करते हैं, जॉइन प्रॉपर्टीज में जाते हैं और लेफ्ट इंक्लूड ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम ऑर्डर्स। ऑर्डर्स से सब रिकॉर्ड्स आएगा, ओनली एंड ओनली थोस रिकॉर्ड्स फ्रॉम इनवॉइसेस वेयर द जॉइंट्स फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, ये मतलब आप समझ गए होंगे कि सारे के सारे रिकॉर्ड्स हम ऑर्डर से लेंगे और जो कि मैच हो रहा है इनवॉइसेस से उसी को ये शो करेगा। तो यहाँ पर ओके कर देते हैं। तो एज यू कैन सी ऑर्डर से सारे के सारे और यहाँ से सिर्फ एक। तो यहाँ पर एक एरो बन चुका है, यहाँ पर रन कर देते हैं। तो एज यू कैन सी ऑर्डर आईडी इनवर्स आईडी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑर्डर आईडी 1 में अगर हम देखते हैं और इनवर्स आईडी 1 यहाँ पर है, लेकिन ऑर्डर आईडी 2 पे अगर हम जाएं और ऑर्डर इनवर्स आईडी 2 में अगर हम जाएं तो यहाँ पर नहीं है। तो देखिए हमेशा याद रखिएगा बिजनेस रूल्स को कि ऑर्डर आईडी आ सकता है पहले, मे बी इनवर्स आईडी बाद में जनरेट होगा, बट द थिंग इज दैट इनवर्स आईडी आने के बाद मान लीजिए कि मेरे पास इनवर्स आईडी है बट ऑर्डर आईडी नहीं है, दैट्स मीन कि हमारा पास वो रिकॉर्ड नहीं है या फिर वो रिकॉर्ड लॉस्ट हो गया है या फिर हमारे पास नहीं है। ठीक है, ये मान के चलिएगा। बट द थिंग इज दैट ऑर्डर आईडी आने के बाद इनवॉइस आईडी आने में लेट होता है, बट इनवॉइस आईडी अगर किसी ऑर्डर का आ चुका है, अगर ऑर्डर आईडी वहां पर नहीं दिखा है, दैट्स मीन दैट देयर इज सम काइंड ऑफ डिफेक्ट इन योर डाटा। ठीक है, तो चलिए फिर से डिजाइन व्यू में जाते हैं और यहाँ से हम क्या करेंगे, क्राइटेरिया दे देंगे। क्राइटेरिया क्या देंगे कि नल दे देंगे। इसका मतलब क्या है, जो जो ऑर्डर आईडी में इनवॉइस आईडी अभी तक जनरेट नहीं हुआ मुझे वही शो करेगा। तो क्राइटेरिया में हम लिखेंगे इज नल। ठीक है, एंटर दबाएंगे, रन बनाएंगे। तो देखिए इतने सारे ऑर्डर से हमारे पास कितने हैं, 6736 ऑर्डर्स जो कि अभी तक इनवॉइस आईडी बना नहीं है। ठीक है, अभी चलिए हम इसका थोड़ा ऑपोजिट करेंगे। पहले हम इसको सेव कर लेंगे, ऑर्डर्स नॉट इनवॉइस्ड। चलिए इसको हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास अभी मिल गया है ऑर्डर्स नॉट इनवॉइस, जो जो ऑर्डर्स से अभी तक इनवॉइस आईडी नहीं बना है। तो यहाँ पर तो आ चुका है। देखिए अभी हम इसको और एक क्रिएट करेंगे, क्वेरी डिजाइन में जाएंगे। अभी हम थोड़ा उल्टा लेंगे। ठीक है, पहले हम यहाँ पर इनवॉइस आईडी ले लेंगे, उसके बाद ऑर्डर्स आईडी ले लेंगे। तो देखिए हमारे पास इनर जॉइन आ चुका है, बट हमें यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको क्या करना है, जॉइन प्रॉपर्टीज में जाना होगा और यहाँ पर 2 नंबर में सिलेक्ट करना होगा इंक्लूड ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम इनवॉइसेस एंड ओनली थोस रिकॉर्ड्स फ्रॉम ऑर्डर्स। तो ओके कर देते हैं। तो ये आ चुका है। हम क्या लेंगे, इनवॉइस आईडी ले लेंगे, ऑर्डर आईडी ले लेंगे, आ चुका है। इसको एक बार रन कर लेते हैं। तो एज यू कैन सी इनवॉइस आईडी ये है और ऑर्डर आईडी ये है। अभी चलिए एक बार सर्च कर लेते हैं कि कहीं पर ऐसा कोई ऑर्डर आईडी है क्या जहां पर हमारे पास, मतलब इनवॉइस आईडी है क्या जहां पर ऑर्डर आईडी हमारे पास नहीं है। चलिए स्क्रॉल डाउन करते हैं। ओके, थोड़ा सा अगर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो एज यू कैन सी हमारे पास यहां से जो कि है ऑर्डर आईडी है नहीं। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास या तो रिकॉर्ड्स नहीं है या फिर वो रिकॉर्ड्स डिलीट हो चुका है या फिर गुम चुका है। तो चलिए हम फिर से डिजाइन व्यू में जाते हैं। अभी हमें क्या चाहिए, इनवॉइस आईडी चाहिए जहां पर ऑर्डर आईडी
नहीं है, ठीक है। तो क्राइटेरिया में हम जाएंगे, क्राइटेरिया में जाके वही लिखेंगे इज नल। ये क्राइटेरिया अगर हम एंटर करते हैं तो ये जो सिस्टम है वही दिखाएगा जहां पर हमारे पास ऑर्डर आईडी जनरेट नहीं हुआ, ठीक है। रन करते हैं तो एज यू कैन सी मेरे पास 6422 रिकॉर्ड्स है जहां पर अभी तक ऑर्डर आईडी मैच नहीं हुआ। तो ये तो आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे आप निकाल सकते हैं ये जॉइंस की मदद से क्वेरीज। तो चलिए नेक्स्ट टास्क की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टास्क है अपेंड क्वेरीज, ठीक है। तो अपेंड क्वेरीज क्या है, मैं थोड़ा इजी में आपको बता देता हूं कि अगर आपके पास कोई एक्सेल शीट है या कोई भी शीट है, कोई भी डाटाबेस का शीट है, तो मान लीजिए मेरे पास ऑर्डर आईडी नहीं है और यहाँ पर भी अगर मैं जाऊं इनवॉइस आईडी नहीं है, जो कि मैंने कहा था कि मे भी हो सकता है कि इनवॉइस आईडी अभी तक जनरेट नहीं हुआ हो कुछ ऑर्डर्स के लिए, बट द थिंग इज दैट ऑर्डर आईडी मस्ट बी जनरेटेड बिफोर इनवॉइस आईडी जनरेशन, ठीक है। तो यानी कि मैंने कहा था कि ऑर्डर आईडी अभी तक मेरे पास आया नहीं, या फिर वो गुम हो चुका है या फिर डिलीट हो चुका है। तो मान लीजिए कि आपको आपके मैनेजर या फिर एचआर ने आपको आपके बॉस ने ईमेल कर दिया आपका जो रेस्ट ऑफ द डाटा है, यानी कि मिसिंग जो डाटा है आपको ईमेल कर दिया। अभी आप क्या करेंगे, अभी आप एक्सेल में जाएंगे, एक एक करके टाइप करेंगे तो बहुत समय चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 6422 है रिकॉर्ड्स जो कि अभी तक इनवॉइस नहीं है। अगर मैं सीधे ऑर्डर्स में जाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7500, ठीक है। तो अभी हम इसको अपेंड क्वेरीज की जरा से प्लस करेंगे और वो जो टेबल है हम इस टेबल में मर्ज करेंगे, तो ठीक है। तो पहले मैं क्या करूंगा, सबको क्लोज कर देते हैं। इसके बाद एक्सटर्नल में जाएंगे, न्यू सोर्स डाटा फ्रॉम फाइल एंड फ्रॉम एक्सेल। तो चलिए यहाँ से मैं क्या करूंगा, मेरा जो फाइल है, मिसिंग डाटा का जो फाइल है उसको मैं ले लेता हूं। चलिए, तो एज यू कैन सी यहाँ पर मिसिंग इनवॉइसेस है और मिसिंग ऑर्डर्स है। तो चलिए इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको ओपन कर लिया है, इसके बाद ओके करते हैं। फर्स्ट रो कंटेंट्स, ओके नेक्स्ट, फील्ड नेम, इनवॉइस आईडी, नेक्स्ट, कोई भी प्राइमरी की अभी मुझे जरूरत नहीं है, नेक्स्ट। इसको हम टाइप करेंगे मिसिंग इनवॉइसेस, क्योंकि यही वो डाटा है जो कि हमें हेल्प करेगा हमारे बाकी इनवॉइसेस को मर्ज करने के लिए। और इसको फिनिश, क्लोज। तो यहाँ पर देखिए मैंने मिसिंग इनवॉइसेस जो कि है वो हमने ऐड कर लिया है, ठीक है। अभी चलिए हमें ऑर्डर्स का जो मिसिंग इनवॉइस है वो भी हमें ऐड करना होगा। तो चलिए फटाफट उसको ऐड कर लेते हैं। ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पर मिसिंग इनवॉइसेस और मिसिंग ऑर्डर्स दोनों को यहाँ पर जो कि है वो मेरे एक्सेस डाटाबेस में मैंने इसको ऐड कर लिया है, ठीक है। अभी हम चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो हम जाएंगे क्रिएट पे, क्वेरी डिजाइन में जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम करेंगे, चलिए इसको पहले क्लोज कर देते। तो चलिए पहले हम जो कि इनवॉइस को लाएंगे, सॉरी मिसिंग इनवॉइस को लाएंगे, क्योंकि हम पहले मिसिंग इनवॉइस को इनवॉइस के साथ मर्ज करेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अपेंड क्वेरीज एक टाइप से कह सकते हैं कि दूसरे टेबल से हमारे टेबल में ऐड करने का या फिर कॉपी करने का एक तरीका होता है। थोड़ा बड़ा कर देते हैं। चलिए अभी देखिए यहाँ पर एक अपेंड का ऑप्शन आएगा प्लस साइन देकर, इसको हम टैप करेंगे। देखिए अभी हम मिसिंग इनवॉइस को किसके साथ अपेंड करेंगे या फिर कॉपी करेंगे। तो यहाँ पर हम टेबल नेम चॉइस कर लेंगे इनवॉइसेस और इसको हम ओके कर देंगे। और ओके करने के बाद हमें तो सारे के सारे फील्ड्स चाहिए होगा, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद शिफ्ट की दबाऊंगा और एकदम लास्ट में जाकर इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको ड्रैग करके फील्ड में पुट करेंगे। तो एज यू कैन सी यहाँ पर हमने अपेंड कर लिया है। देखिए अपेंड का भी ऑप्शन यहाँ पर आ चुके हैं। और एक बात मैं बता देता हूं कि जहां से आपको मान लीजिए कि मेरा दोनों का फील्ड नेम
या कलम नेम सेम होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फील्ड आईडी जो कि है इनवॉइस आईडी, इनवॉइसेस में भी सेम था, यानी कि मैं आई ट्राई टू से दैट मिसिंग इनवॉइस का हर कलम नेम सेम होना चाहिए जिसमें आप कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। या फिर अगर सेम नहीं होगा तो आपको कुछ एडिटिंग करना होगा, उसके बाद आपको ट्राई करना होगा। देखिए इनवॉइस आईडी, इनवॉइस आईडी, इनवॉइस आईडी, कस्टमर आईडी, सेल्स पर्सन, ये सारे के सारे जो अपेंड हम कर रहे हैं जिस टेबल के साथ वो एकदम सेम है। तो चलिए हम सीधे रन में क्लिक कर देते हैं। 6630 रोज को हम अपेंड करेंगे, यस। चलिए अभी हम इसको कर देते हैं सेव करके, टाइप कर देते हैं मिसिंग इनवॉइस ओवर, तो हम सेव कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेरीज में अपेंड का एक साइन आ चुका है। अभी हम अगर इनवॉइसेस में जाएंगे और इसको थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं, तो एज यू कैन सी रिकॉर्ड हमारे पास जेनरेट होकर आ चुका है जो कि है 13,816। अगर आपको याद होगा तो आसपास 7,500 के आसपास था, यानी कि ये अभी कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए हमने इनवॉइस तो कर लिया है, अभी हम करते हैं ऑर्डर्स। तो सॉल्व, क्रिएट, क्वेरी डिजाइन। चलिए हम मिसिंग ऑर्डर्स का जो टेबल है इसको हम ड्रैग करके यहाँ पर ला देते हैं। इसको थोड़ा बड़ा करना होगा, ओके। चलिए यहाँ पर अपेंड में सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी देखिए जिसके साथ आप मर्ज करना चाहते हैं या फिर जिस कलम में आप कॉपी करना चाहते हैं उसी को सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पर मैं ऑर्डर्स में करना चाहता हूँ, ऑर्डर्स सिलेक्ट कर लिया, टेबल नेम पर अपेंड टू, इसको ओके। अभी चलिए इसको सब एक साथ ड्रैग कर लेते हैं शिफ्ट की दबा के। एकदम परफेक्ट। देखिए ऑर्डर आईडी के साथ ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी के साथ कस्टमर आईडी एकदम परफेक्टली जो कि है आ चुका है, ठीक है। लास्ट में देख लेते हैं, ठीक है, एकदम परफेक्ट आ चुका है। अभी हम क्या करेंगे, लेट्स गो एंड रन इट। 6,422 रोज जो कि अपेंड होने वाला है, यस कर देते हैं। इसको अभी हम सेव कर लेंगे, मिसिंग ऑर्डर्स ओवर, ठीक है। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं बस मेरे अच्छे के लिए ये कर लेता हूँ, ठीक है। अभी चलिए हम ऑर्डर्स में जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। एज यू कैन सी 13,922। चलिए अभी हम जो कि है हमारे पास था ऑर्डर्स विदाउट इनवॉइस, यहाँ पर जाते हैं। तो देखिए 106 जो कि है अभी तक इनवॉइस्ड नहीं हुआ है। और ये ठीक है, मतलब मैंने जो बोला था कि ऑर्डर आईडी हमेशा पहले जनरेट होता है और इनवॉइस आईडी बाद में जनरेट हो सकता है, यानी कि इसका मतलब है इनवॉइस आईडी इन 106 रिकॉर्ड्स का अभी तक जनरेट नहीं हुआ। अभी चलिए हम जाते हैं इनवॉइस विदाउट ऑर्डर्स। तो एज यू कैन सी जो कि मैं कह रहा था कि इनवॉइस आईडी हमारे पास नहीं हो तो भी चलेगा, क्योंकि वो बाद में भी आ सकता है या फिर हो सकता है येट टू इनवॉइस डेट, ठीक है। बट द थिंग इज दैट इनवॉइस आईडी अगर आपके पास हो और ऑर्डर आईडी अगर आपके पास ना हो तो वो एक दिक्कत है। तो देखिए यहाँ पर जब भी मैंने मिसिंग डेटा को मर्ज किया है मेरे ऑर्डर्स और इनवॉइसेस के साथ, तो देखिए इनवॉइस आईडी भी नहीं है, ऑर्डर आईडी भी नहीं दिखा रहा है, सॉरी इनवॉइस आईडी एस्टे यानी कि सारे के सारे ऑर्डर आईडी के साथ नहीं है। मैंने नल किया था, इसलिए ऐसा कोई इनवॉइस आईडी नहीं है जिसमें ऑर्डर आईडी ना हो। तो चलिए अब लास्ट क्वेरीज की तरफ बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो लास्ट हमारे पास लास्ट क्वेरीज है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, तो वो है टोटल क्वेरी। उससे पहले अगर मैं जाऊं ऑर्डर्स के सेक्शन में तो आप देखिएगा कि लेट्स स्क्रॉल इट, सॉरी ऑर्डर डिटेल्स में होगा वो, ओके। तो ऑर्डर डिटेल्स, तो देखिए यहाँ पर क्वांटिटी है, यूनिट प्राइस है, टैक्स रेट है, बट यहाँ पर जो कि है टोटल ऑर्डर नहीं है। तो अभी हम जैसे कि पावर क्वेरी में प्लस माइनस करते हैं फंक्शंस, इफ फंक्शंस हमने पिछले वीडियो में सिखाया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा हो तो जल्दी देख लीजिए, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। पावर क्वेरी का हर एक ऑप्शन मैंने सिखाया है वहां पे, तो ठीक है।
तो अभी देखिए यहाँ पर क्वांटिटी यूनिट प्राइस है। अभी हम एक्सेस में मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस कैसे करेंगे वो हम पहले दिखा देंगे, उसके बाद हम सीधे जाएंगे टोटल क्वेरी में। ग्रुप बाय का जो फंक्शन होता है पावर बीआई में, या सॉरी पावर क्वेरी में। ठीक है, लेट्स गो एंड क्रिएट न्यू क्वेरी डिजाइन। पहले एक काम करते हैं, इनको क्लोज ऑल, क्रिएट क्वेरी डिजाइन। अभी हम क्या लेंगे, ऑर्डर डिटेल लाइन टोटल हमने निकालना है, तो अभी हम ऑर्डर डिटेल्स को ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो उससे उसके साथ हम क्या लेंगे, ऑर्डर आईडी ले लेंगे। क्या चाहिए था, यूनिट प्राइस क्वांटिटी। ठीक है, यूनिट प्राइस क्वांटिटी, पहले हम लाएंगे यूनिट प्राइस, उसके बाद क्वांटिटी। तो अभी ठीक है, क्योंकि हमें यूनिट प्राइस को मल्टीप्लाई करना है क्वांटिटी के साथ, तो ही हमें हमारे पास जो टोटल है वो निकल के आएगा। तो देखिए अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे ब्लैंक में, उसके बाद सॉरी बिल्ड का ऑप्शन में जाएंगे। ठीक है, ये देखिए राइट क्लिक करने के बाद बिल्ड का एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पर जाएंगे। अच्छा, उससे पहले हमें इसको सेव करना होगा, नहीं तो ये बिल्ड का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, प्लस माइनस का ऑप्शन। सेव करेंगे कैसे, चलिए ऑर्डर लाइन टोटल, ठीक है, ओके कर देंगे। अभी हम राइट क्लिक करेंगे, ऊपर में राइट क्लिक करेंगे, फील्ड में जाएंगे। अभी देखिए यहाँ पर हम हमारे पास जो कैटेगरीज है वो आ चुका है। ठीक है, क्वांटिटी में डबल क्लिक करेंगे, मल्टीप्लाई का ऑप्शन देंगे, उसके बाद यूनिट प्राइस में जाएंगे और इसको ओके कर देंगे। और देखिए यहाँ पर जो है वो टोटल लिख के आ चुका है। हम नाम चेंज कर देंगे, ऊपर ये वाला नाम देंगे हम टोटल। ठीक है, परफेक्ट। अभी इसको हम रन कर देते हैं। तो एज यू कैन सी ऑर्डर आईडी 45, यूनिट प्राइस 112, क्वांटिटी टोटल, बहुत सारी चीजें अभी आ चुके। ठीक है, अभी हमें चाहिए क्या, अभी हमें चाहिए कस्टमर का नाम भी यहाँ पर आ जाए। तो क्या होगा, हमें बहुत ही आसान होगा। ओके, तो इसमें हम लास्ट जो क्वेरी है वो अप्लाई करने जा रहे हैं, वो है टोटल क्वेरी। बिकॉज ऑफ हमें कस्टमर का नाम भी चाहिए, एज वेल एज द टोटल ऑर्डर आईडी and the total amount. Okay, so let's create another query. Let's go to query design. हमें चाहिए कस्टमर का नाम, जो कि मेरे कस्टमर लिस्ट में ही है, और यहां से हमें चाहिए ऑर्डर लाइन टोटल। नाउ द थिंग इज दैट कि हमारे पास यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए कोई भी डिफॉल्ट या फिर कोई भी मैचिंग कलम्स नहीं है। ठीक है, नाउ द थिंग इज दैट हम कैसे इसको ज्वाइन करेंगे। उसके लिए हमें पता है कि कस्टमर लिस्ट कस्टमर नेम में मतलब कस्टमर नेम ऑर्डर आईडी में भी है, सॉरी ऑर्डर्स के टेबल में भी है, तो इसीलिए हम ऑर्डर्स को भी ड्रैग करेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर ऑर्डर्स को ड्रैग करते ही ऑटोमेटिक जो कि ऑर्डर लाइन के साथ ये कनेक्शन हो गया, ज्वाइन हो गया। अभी हम कस्टमर नेम को कस्टमर आईडी के सॉरी कस्टमर आईडी को कस्टमर आईडी के साथ मर्ज करेंगे। ठीक है, एज यू कैन सी हमने यहाँ पर मर्ज कर दिया। अभी हम क्वेरी रेडी करने के लिए एकदम परफेक्टली तैयार है। ठीक है, अभी हम पहले लेंगे कस्टमर नेम, उसके बाद हमें चाहिए चलिए ऑर्डर आईडी टोटल ले लेते हैं यहाँ से, उसके बाद ऑर्डर आईडी। ठीक है, परफेक्ट। यहाँ पर हमने ऑर्डर आईडी कस्टमर नेम ले लिया है। हम एक बार चलिए इसको रन कर लेते हैं। एज यू कैन सी एकदम परफेक्टली रन हो रहा है। अगर हम यहाँ पर सॉर्ट करेंगे तो देखिए एक ही कस्टमर का बहुत सारा ऑर्डर आईडी है। तो अभी हम क्या करेंगे, ऑर्डर आईडी को काउंट करेंगे और टोटल को सम करेंगे। कैसे करेंगे वो हम करेंगे टोटल क्वेरी की मदद से। लेट्स गो टू डिजाइन व्यू। ऊपर आप देख सकते हैं एक आइकन है रिबन में टोटल, इसमें क्लिक करेंगे। अभी देखिए नीचे की तरफ ग्रुप बाय का बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, मतलब तीनों के फील्ड में तीनों के ग्रुप बाय का ऑप्शन आ चुका है।
तो ऑर्डर आईडी को एज आई नो कि हमें काउंट करना होगा और टोटल को हमें सम करना होगा। परफेक्ट, एकदम कर दिया। अभी हम इसको रन कर लेते हैं। देखिए ये इनका जो नाम है आकृति, इनका 35 टोटल काउंट ऑफ ऑर्डर है और इनका जो कि 54,830 सम ऑफ टोटल है। तो कुछ यहाँ पर हम चेंजेस करेंगे। क्या करेंगे, मुझे ऑर्डर आईडी की अभी जरूरत है नहीं क्योंकि मैंने अभी देख लिया है कि कैसे ये काम कर रहा है। ठीक है, चलिए इसको हम पहले रिमूव करते हैं, डिलीट। परफेक्ट, यहाँ पर हमने सम कर दिया है। अभी देखिए टोटल का जो है वो फॉर्मेट हम चेंज करेंगे, करेंसी फॉर्मेट में लाएंगे। इसके लिए इसमें हम राइट क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी शीट हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है। फॉर्मेट में जाएंगे, ये देखिए फॉर्मेट एकदम राइट हैंड साइड में, यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे करेंसी। ठीक है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस है, यूरो है, फिक्स्ड है, स्टैंडर्ड है, परसेंट भी हम कर सकते हैं, बट आई विल चूज करेंसी एंड देन आई विल रन इट। चलिए चलिए एक काम करते हैं, क्योंकि हमें टॉप 50 कस्टमर्स या फिर टॉप 660 कस्टमर हमें चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये रिकॉर्ड में 660 है। तो फिर से हम जाएंगे डिजाइन व्यू में और यहाँ पर हम सॉर्ट करेंगे डिसेंडिंग। परफेक्ट, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।